के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस सभागार में एकत्रित हुए हैं भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास के लोकार्पण हेतु, जिसके लेखक हैं साहित्य, संस्कृति एवं दर्शन से परिपूर्ण श्री अनिल रतूड़ी जी। और इस दिवस को चिरस्मरणीय बनाने हेतु आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं सादर नमन। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथियों की वे मंच पे आ जाएं। यदि सभागार में उपस्थित है पद्म श्री लीलाधर जगुड़ी जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कृपया मंच पे आए, एक बार जोरदार तालियां। श्री रिच सिंह नपलचयाल जी, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन। डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, यदि हमारे बीच में उपस्थित है, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। पूर्व कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। डॉक्टर राम विनय सिंह जी, वरिष्ठ साहित्यकार। श्री एस रामा स्वामी जी, पूर्व मुख्य सचिव। श्री अशोक कुमार जी, मंचासीन महानुभावों का, सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों का आज की भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास के लोकार्पण कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शब्द कलम और पन्नों पर जिसका पूरा हक है, दुनिया की बातें लिखने वाला वही तो एक आदर्श लेखक है। वास्तव में एक लेखक होना आसान नहीं होता। सही कहा है बड़े बुजुर्गों ने, एक अच्छा लेखक बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, कभी किताबों को, कभी लोगों को सुनना पड़ता है, कभी लोगों की बातें, कभी खुद की बातों को बैठना पड़ता है, कभी लोगों के साथ, कभी खुद के साथ सोचना पड़ता है, कभी लोगों की यादें, कभी खुद की बीती बातें समझना पड़ता है, कभी लोगों की बातों का मतलब, कभी खुद के शब्दों का अर्थ। एक अच्छा लेखक बनने के लिए लिखना पड़ता है, कभी शब्दों को, कभी भावनाओं को, कभी भावनाओं में निहित बातों को। जी हाँ, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ भुला के सारे गांव, आइए इस आयोजन का करें हम तहे दिल से वेलकम। एक बार पुनः आप सभी का आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में उपस्थित है। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे युवा एवं ऊर्जावान मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो हमारे बीच में पधार चुके हैं, जो मंच में पधार चुके हैं। शुभ काम करने से पूर्व अपनी संस्कृति के अनुरूप सर्वप्रथम प्रस्तुत है उत्तराखंड का मालवी। गंगा होया खोली का गणेशा है, मेरा होया मोरी का नारिना है, होया नखुली नरसिंहा है, देना होया खोली का गणेशा है, देना होया मोरी का नारिना है, देना होया मोरी का नारिना है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी से एवं उनकी अर्धांगिनी श्रीमती राधा रतूड़ी जी से कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मंचासीन महानुभावों का स्वागत करें एवं अभिनंदन करें। जोरदार तालियां।
चला है भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास के औपचारिक रूप से लोकार्पण का विनम्र अनुरोध करूंगी हमारे युवा एवं मोर्चावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से एवं मंचासीन महानुभावों से कि उनके समक्ष रखी हुई उपन्यास को खोलकर वे आज के हमारे कार्यक्रम का और उपन्यास का लोकार्पण करें और भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास का लोकार्पण करें और सभी चाहूंगी श्री ललित मोहन दयाल जी से कि वे इस पुस्तक के बारे में, ये सर्वदृश अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, जिनके पिछले 2 वर्षों में 4 पुस्तकें पब्लिश हुई हैं, जोरदार तालियां सर के लिए, जो कि साहित्यकार और संक्षिप्त में पुस्तक के बारे में प्रकाश डालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच, उपस्थित विद्युत परिषद वरिष्ठ अधिकारीगण, ये उपन्यास जिसका आज विमोचन हुआ है 3 भागों में इसमें रचनाकार ने इसको वर्गीकृत किया है। पहला हिस्सा जो पर्वत है उसमें उनके बोर्डिंग हाउस के जो अनुभव हैं स्कूली छात्र जीवन के, उसके अलावा जो परिवेश है पर्वतीय परिवेश। सेकंड जो हिस्सा है इसका धारा वो काफ़ी डिटेल है, उसमें उनके विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुभव हैं और नौकरी पेशे के लिए जद्दोजहद है। और तीसरा हिस्सा मेघ वो कंक्लूजन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। विदित है कि आज की पुस्तक का नायक उत्तराखंड का रहने वाला है एवं आईएएस अधिकारी के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य का छात्र रहा है। श्री नपलचियाल जी भी उत्तराखंड के हैं, आईएएस अधिकारी भी रहे हैं और अंग्रेजी साहित्य के छात्र भी। अनुरोध है कि वे पुस्तक की विषय वस्तु पर अपने विचार प्रस्तुत करें। तालियों के साथ स्वागत श्री आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अब अनुरोध करना चाहूंगी पूर्व कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विदुषी लेखक डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी से कि वे भंवर एक प्रेम कहानी के बारे में संक्षिप्त में अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। भंवर एक प्रेम कहानी श्री अनिल रतूड़ी द्वारा विरचित औपन्यासिक रचना है। अंग्रेजी साहित्य के विद्वान अध्येता की हिंदी में विरचित यह रचना लेखक के स्वदेशी संस्कारों और निज भाषा के स्वाभिमान की परिचायक है। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन और अंतः चैतन्य का जीवन दर्शन इस कृत का मूल सृजन संवाद कहा जा सकता है। डॉक्टर राम भंवर नाम की 2 रचनाएं इसके भीतर हैं। एक प्रारंभ भी भंवर से है, वहां भी भंवर का संकेत होता है, और बाद में जिस कविता की पंक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उद्धृत की है, वहां की पंक्ति में 4 पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। कि ऐसा सृजन जो मनुष्य के अंत होने पर भी जीवित रहता है, चेतना ही मनुष्य को अद्भुत बनाती है, उसी से प्रेम का सृजन उत्पन्न होता है, उसी से मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड एवं लेखक श्री अशोक कुमार जी को एक बार जोरदार तालियां। मैंने रतूड़ी सर से बहुत कुछ सीखा है और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जो संभवतः मैंने पहले कभी नहीं रियलाइज की थी कि हर बॉल को फ्रंट फुट पे नहीं खेला जा सकता, और ये बात मुझे रतूड़ी सर ने सिखाई। बहुत सारे स्ट्रोक बैक फुट पे भी बहुत अच्छे खेले जा सकते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी को कि वे संक्षिप्त में इस उपन्यास के बारे में अपना मत रखें। सबसे पहले मैं रतूड़ी जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बढ़िया किताब उन्होंने ये लिखी और हमें और समाज को प्रस्तुत की, जिसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। भी इतनी एक सेंसिटिव विषय पर इतनी बढ़िया किताब इन्होंने समाज को प्रस्तुत की।
पद्मश्री लीलाधर जगुरी जी को, जो कि एक बड़े साहित्यकार हैं एवं कवि हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। तालियों के साथ। और आज मैं आपका एक दूसरा रूप देख रहा हूँ। आज जो मुझे सबसे बड़ी खुशी है वो इस बात की है कि मैं अक्सर ये सोचता रहा हूँ कि हमारे यहाँ के अधिकारीगण पढ़े लिखे होते हैं, वो डेफिनेटली भारतवर्ष की बड़ी बड़ी परीक्षाओं के बाद उनका चयन वहाँ होता है और उनका लेखन बहुत स्वल्प मात्रा में है और कुछ लोगों का तो बहुत ही विराट लेखन है। वक्त हो चला है, स्वयं लेखक से उनके मत को सुनने का आमंत्रित करना चाहूंगी। भंवर एक प्रेम कहानी के लेखक श्री अनिल रतूरी जी का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज के सभा के हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लीलाधर जगुरी जी, जो पद्मश्री और साहित्य अकादमी से सम्मानित हमारे प्रांत के और देश विदेश के माने हुए साहित्यकार हैं। हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे मध्य आज हैं और इस प्रकार के साहित्यकार हमारे बीच से आए हैं। आज के मंचासीन महानुभाव आदरणीय श्री नृप सिंह नपलच्याल जी, जो हमारे प्रांत के पूर्व मुख्य सचिव भी हैं और एक वृहद प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ एक बहुत गहन जीवन दर्शन रखते हैं। हमारे पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, जो स्वयं में एक विदुषी लेखिका हैं और संस्कृत के अतिरिक्त भाषा की और प्रशासनिक क्षेत्र में अत्यंत गहन अनुभव रखते हैं। डॉक्टर राम विनय जी आदरणीय, जो साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं और संस्कृत के पंडित हैं। हमारे प्रशासनिक अमले के बहुत ही दिग्गज अधिकारीगण जो आज मंचासीन हैं, हमारे पूर्व मुख्य सचिव, वर्तमान में माननीय मुख्य आयुक्त सेवा का अधिकार आयोग आदरणीय श्री रामास्वामी जी, हमारे प्रांत के सिविल सेवा के और शासन के अधिकारियों के समस्त तंत्र के सिरमौर डॉक्टर सुखबीर सिंह जी आदरणीय, प्रशासनिक अनुभव रख के तमाम, मैं उत्तर प्रदेश से आपके साथ, यद्यपि हमने साथ में एकदम काम नहीं किया लेकिन बहुत एक दूसरे के बारे में हम सुनते रहते थे और एक दूसरे को एडमायर करते थे। हमारे प्रांत के जो कार्यकारी बल के सेनापति और सिरमौर, हमारे लेखक भी और एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व आदरणीय अशोक कुमार जी, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपनी गरिमामय उपस्थिति से आज हम लोगों को हमारा उत्साहवर्धन किया। आप यहाँ अपना बहुमूल्य समय देकर आए, मैं आपके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। विशेष तौर से मैं जो मंचासीन हमारे महानुभाव हैं, जिन्होंने पुस्तक भी पढ़ी, अपने बहुत उदार वक्तव्य यहाँ पर रखे, मैं स्वयं जानता हूँ इस बात से, मुझे कोई इसमें गलत फहमी नहीं है कि मैं उन कि कहीं नज़दीक नहीं हूँ जो बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन उदारता है उनकी और शायद समय है ऐसा अच्छी बातें बोलने का, तो मैं उनको उसी रूप में ले रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने पुस्तक पढ़ी और आप लोगों ने अपना समय न केवल यहाँ आने में बल्कि पुस्तक पढ़ने में भी और उस पर अपनी जो गहन समझ है, सोच है, उसके अनुसार उस पर आपने वक्तव्य भी दिए है। उसी से मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। चेतना है तो भंवर है। जब तक मानव और भंवर का संघर्ष रहेगा तब तक प्रेम और सृजन भी जीवित रहेगा। यही मनुष्य की उपलब्धि है, यही उसकी भिन्नता है, यही उसकी पीड़ा और यही उसका आनंद। और फिर किसे पता, भंवर भी रहे ना रहे। धन्यवाद। तो जैसे किसी ने खूब कहा है कि जब हम नहीं रहेंगे तो हम तुम्हें
किताबों में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में आदरणीय लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी से हमें हमेशा ही प्रेरणा मिलती है, हमेशा ही सीखने को मिलता है कि परिश्रम के बिना कुछ नहीं। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। भंवर एक कहानी पुस्तक के इस विमोचन कार्यक्रम में, लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे और जिनके साथ मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में रहने का और सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है, पद्म श्री आदरणीय लीलाधर जगूड़ी जी, वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार, पूर्व मुख्य सचिव, जिन्होंने पूरे पुस्तक के बारे में अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि हम ही 4-5 लोगों को दी थी पुस्तक आपने, उसमें से एक नहीं था, मैंने भी थोड़ा थोड़ा देखा इसको, लेकिन आपने पूरा पढ़ लिया और उसका सारांश भी जो है सबके सामने रख दिया। हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री नपलचाल जी, भंवर एक प्रेम कहानी के लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधारानी पांडे जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम विनय सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री रामास्वामी जी, हमारे मुख्य सचिव श्री संधू जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जी, और आज इस कार्यक्रम आपके और हमारे सबके बीच में जिन्होंने सेतु का काम किया है, हमारे अपर मुख्य सचिव राधा जी और भंवर एक प्रेम कहानी, जिसमें अभी नपलचाल जी कह रहे थे कि राधा जी की छाप भी उसमें दिख रही है, और जब राधा हो तो फिर प्रेम कैसे न हो। आप सब समझ सकते हैं कि एक वर्दीधारी ऑफिसर जब एक प्रेम कथा लिखता है तो उसके हृदय में किस प्रकार की भावनाएं होंगी, किस प्रकार का भाव होगा, वो उनकी इस पुस्तक से दिखता है। और सच बता रहा हूं कि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उनके बचपन से लेके अभी तक जो उनके जीवन के अनुभव हैं, जीवन में उनके साथ घटित हुआ है, वो सब उन्होंने इस पुस्तक में रखा है। मेरी भी साहित्य में थोड़ी बहुत रुचि प्रारंभ से रही है, अतः मैं समझ सकता हूँ कि इतने सारे प्रशासनिक कार्यों के दबाव के बाद भी साहित्यिक अनुभूतियों को और अपने को बचा के रखना कितना कठिन है, क्योंकि इंसान बड़ा बन जाता है, बहुत सारे पदों पर भी चला जाता है, बहुत सारे दायित्वों पर भी चला जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो एक अच्छे इंसान के रूप में जीवित है। और अनिल जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। मैं तो आप जब नहीं भी होते हैं तब भी कभी पुलिस के कार्यक्रम में जाता हूँ तो आपको वहाँ भी स्मरण करता हूँ। आपकी कही हुई कुछ बातें मुझे बहुत याद आती हैं। एक बार आप मुझे किसी कार्यक्रम में मिल गए तो आपने मुझे पता है क्या कहा? आपने कहा कि वो राजनीतिक क्षेत्र में तो आप बहुत आगे जाओगे। उससे आगे भी बहुत कुछ कहा, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने एक बात कही जो शायद आप लोगों से भी मिलते होंगे तो आप लोगों से भी कहते होंगे। ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि सेहत जो है अच्छी बना के रखो। अच्छी बना के रखने का मतलब है कि अगर आपसे प्रेम करते होंगे तो आपके गाल भी पकड़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा जो है किसी का वो हो रहा होगा, किसी की चर्बी बढ़ रही होगी या चैन बढ़ रही होगी, तो आपका निर्मल मन और अभी जब भी रतूड़ी जी का नाम लिया जाता है तभी अनिल रतूड़ी जी और राधा रतूड़ी जी दोनों का नाम जो है बहुत ही श्रद्धा से
और मैं कहूँ कि बहुत प्रेम से, बहुत आत्मीयता से लोग लेते हैं। लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाने के लिए आतुर थे। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाकर फंस रहे थे। क्या कारण था, क्या मजबूरी थी इन सब की कि चींटियों की तरह यह सब भंवर में अपने आप को खो रहे थे। उसमें जाने को, जल्दी पहुंचने को वह एक दूसरे को कुचल भी रहे थे। तो ये पुस्तक कहीं ना कहीं हमको जो है अभिमन्यु से अर्जुन बनाने की ओर भी प्रेरित करती है। शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने हुए सभी महानुभावों को एक बार अपनी तरफ से सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इस सभागार में इतने प्रबुद्ध जन इकट्ठे हुए हैं एक साथ, ये बहुत सौभाग्य है लेखक रतूड़ी जी का और मेरा, हमारे पूरे परिवार का। और हमारे परिवार के भी बहुत सारे सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबका नाम लेना चाहती थी लेकिन समय बहुत हो गया, इसलिए मैं आप लोगों का एक एक का नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिला, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ मंच पर जो आसीन है अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, और यहाँ पे जो व्यवस्था में जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग का ये ऑडिटोरियम सचिव रविनाथ रमन जी हैं, आपके मुकेश पांडे जी हैं, अंतवाल जी जो पुलिस विभाग की ओर से दिन रात लगे रहे व्यवस्था में, हमारे एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी और कंचन नेगी जिन्होंने इतने सुंदरता से इस पूरे समारोह का एमसी का काम किया। और सबसे अधिक ईश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इतने अच्छे माहौल में, इतनी अच्छी वाइब्स, आप सब लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है इस कार्यक्रम को। और हम लोगों की जो यात्रा है, अनिल जी की और मेरी जो लगभग 34 वर्ष की हम लोगों की एक यात्रा रही है, उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था जिसके आप सब लोग साक्षी बने। ये एक तरह से हम लोगों के एक नए संतान का जन्म हुआ इस पुस्तक का, और आप सब लोगों ने उस संतान को अपना आशीर्वाद दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय